की एंट्री पे हमारे 60 रुपीज़ लग रहे हैं। क्या वेदर हुआ पड़ा है, बता ही नहीं सकते आपको। मसूरी में एंटर कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वेदर इतना अच्छा होता जा रहा है कि मतलब शब्द नहीं है। हमने क्या किया, कुछ टाइम पहले ब्रेकफास्ट कर लिया, परोंठे खाए देहरादून में रुक के, लेकिन उसमें तो इतना कोई मज़ा नहीं आया। और रास्ते में इतने सुंदर सुंदर अभी कैफ़े, खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं कि दिल कर रहा है कि यार गलती कर ली, पहले अभी रुकना चाहिए था हमें। अभी आपको मैं वेदर दिखा रहा था थोड़ा सा, और थोड़ा व्यू दिखाया पहले हमारी जर्नी का। मैंने जल्दी से स्किप कर दिया था, उसको ज़्यादा नहीं कवर किया, तो इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन अभी कैमरा ऑन करने का प्रॉपर मन किया दिखाने के लिए आपको कि देखो वेदर देखो आप। जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है, लिटरली बिल्कुल दिख नहीं रहा है इस वक्त, देख पा रहे हो। मस्त हुआ पड़ा है यार वेदर। आप उम्मीद कर सकते हैं कोई मतलब इस टाइम पे इतना सही वेदर। भुट्टा वाह, गर्मा गर्म, रुक के खाने का मन कर रहा है। पर अभी हमें ये है कि पर अभी हमें ये है कि पहुंचते हैं पहले, फटाफट रास्ता कवर कर लें, क्योंकि वेदर आज दिखा रहा है पूरा ख़राब। 96% बारिश दिखा रहा है मसूरी में, तो कभी भी बहुत अच्छी खासी बारिश पड़ सकती है। रिस्क लिया हमने, पूरा बारिशों का टाइम चल रहा है, हर जगह बुरा हाल हुआ पड़ा है। बट इस मौसम में भी इंजॉय करना चाहिए, एक बार आपको पता लगेगा कि कैसा होता है कैसे नहीं है। पर ये जो पहाड़ ना जन्नत बन जाते हैं इस टाइम पे, ये भी एक फैक्ट है, और जन्नत अपने पास बुला भी लेती है। जन्नत ने बुलाया और हम आ गए। वेदर तो समय तो बहुत सही हुआ पड़ा है। बहुत ज़्यादा अल्टीमेट। और इस टाइम पे तो मैं वही सोच रहा हूँ, चाहिए अपने को बाइक, चिल्ड बियर भी आ गई सामने। अच्छा फाइनली हम पहुंच चुके हैं मसूरी, एंड हमने कर लिया है चेक इन अपने होटल में। ये देखिए, तो रूम हमें काफ़ी मुश्किल करनी पड़ी, कुछ इशू आ गया था, तो अभी फाइनली ठीक ठाक मिल गया है। सुमित आराम फरमा रहा है। अमेजिंग व्यू बाहर का, तो ऐसे लग रहा है क्लाउड्स की चादर बिछी हुई है। हेलो दोस्तों, ले लिया हमने बाइक अब किराए पे यहाँ मसूरी में, और अभी जा रहे हैं पेट्रोल पंप, फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है पेट्रोल डलवा के। ऐसी राइड का ही तो मज़ा आता है अगर आप आते हो कुछ हिल स्टेशंस में। पीछे आप देख पा रहे हो अभी भी बहुत ही फोगी वेदर है मेरे, क्या नज़ारे हैं। वाह, पेट्रोल डलवाने के बाद निकलिए हम, कैसा है, लाल टिब्बा। लाल टिब्बा, तो लाल टिब्बा जाके बताते हैं कि कैसा टिब्बा है वो, डिब्बा है या टिब्बा है। जन्नत राइड है यार, जन्नत राइड है। मतलब ऐसे वेदर में रिस्क तो बहुत रहता है आने का, लेकिन बंदा अगर आ जाए तो मज़े भी पूरे हैं, क्योंकि मौसम इतना सही होता है, जैसे आपको मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जन्नत वेदर होता है। रिस्क सिर्फ इतना रहता है कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा बारिश है तो लैंडस्लाइडिंग का डर रहता है, और जैसे अभी स्कूटरी पे हमने स्कूटरी ली है किराए पे, तो ये अभी क्या है, इसकी स्किड करने का टेंशन रहता है। फिलहाल तो अभी अगर आप देख रहे हो तो फॉग ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही है, और क्लाउड पूरे आए हुए हैं। अभी ये हमारा पहला स्टेशन है, मतलब अभी मसूरी उतर के अभी हमने पेट्रोल डलवाया, मतलब रेंट पे ली एक्टिवा, फिर अभी पेट्रोल डलवाया। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं लाल टिब्बा। फर्दर देखते हैं कैसे इसको एक्सप्लोर करना है, और आपको बताऊंगा कि और मसूरी में आप कैसे एंजॉय कर सकते हो अगर आप आते हो। सड़कें अच्छी बनी हुई है, खुली हैं, चौड़ी हैं, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। ये देखो, ये 4 किलोमीटर है लाल टिब्बा यहाँ से। किधर को था रास्ता सुमित? कितने रुपए की पर्ची काटी है? 50 रुपये। 50 रुपए। तो इन्होंने अभी आगे, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो 50 रुपए की पार्किंग की पर्ची भी कटी है हमारी। और ये लास्ट जाएगा
हमारा लिंडोर कैफे था। लैंडोर बेकरी और कैफ़े समथिंग जो कह रहे हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये लाल टिब्बा, और लाल टिब्बा के आगे लैंडोर बेकरी। और इसके बाद यहाँ पे 4 दुकानें हैं और कैफे यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस जाते जाते में 2-4 पॉइंट्स और अच्छे बड़े दिखे हैं, तो देखते हैं भाई। ये पहले टॉप वाला पॉइंट कवर करने के बाद फिर हम वो 4 रुकेंगे। दुकानें वाली जो जगह वहाँ रुकेंगे। वहाँ पे एक चर्च भी था, वो भी देखते हैं कि फर्दर। फिर एक डोम्स कैफ़े दिखा था, जो कि हमने कई रील देखी थी किसी की, तो कह रहे थे कि वो भी बहुत सुंदर जगह है, मतलब खाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट है, यूनिक है। तो वो भी ट्राई करके देखेंगे। तो ये तो अभी हम चलते जा रहे हैं। आप देख रहे हो आगे पूरा एक्टिवास और बाइक्स लोगों ने ऐसे ही हमारी तरह रेंट पे लिए हुए हैं और निकले हुए हैं अपने रास्तों में। वरना हमने कुछ खाया नहीं है, दिक्कत ये हुई पड़ी है यार। सिर्फ वो एक रास्ते में बीच में परोंठे से खाए थे, उसके बाद से अभी मौका ही नहीं मिला। और टाइम अभी बढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल से 3-4 बजने वाले हैं। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया 2 सवा 2 हो गए। चलो अभी 2 सवा 2 फिर तो ठीक है। तो देखते हैं, इसके बाद मैं पहले ये कवर करके फिर कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि भूख मेरे को तो बहुत लग रही है और मेरे से रहा नहीं जाता खाली पेट। अब हम खाएंगे भी यहाँ की मशहूर चीज़ें खाएंगे, क्या क्या फेमस है क्या क्या नहीं है, फिर पता बताएंगे आपको कि यहाँ आके आपको कौन सा फूड खाना है, कौन सा ट्राई करना है, क्या करना है। क्या बात है, ग्रीनरी देखो यार, ग्रीनरी देखो हमारा इंडिया कम है क्या किसी यूरोप से? भाई कहता बिल्कुल सही है। एक भाई जा रहा था, मैंने कहा ना हमारा इंडिया कम है क्या यूरोप से? कहता बिल्कुल सही बात। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पे लग गई पार्किंग। हो गया, चलो। अच्छा यही था लाल यहाँ का 3 चीज फेमस है भाई। लहसुन खाते हो? लहसुन तो बहुत खाता है, तभी तो पूछा आपसे। लहसुन है यहाँ पर। हाँ। एक नॉर्मल वाला और एक ये स्पेशल वाला, ये आता है सिंगल वाला, ये वाला। एक तो इसका चार्ज सिर्फ यही सेवा है इसकी, बाकी आप कहीं भी ढूंढे तो कोई नहीं बना। एक दूसरा लाल मिर्च और लहसुन का मिक्स वाला अचार, एक पहाड़ी चटनी वाला। आप दाल चावल। तो यहाँ पे कोई अचार की बात हो रही है, लहसुन का बता रहे हैं कि सिर्फ यहीं पे मिलता है जो। तो सुमित तो लहसुन का वैसे ही फैन है, तो अभी ये देख रहा है कि क्या चीज़ है। नॉन वेज बनता है घर पर, जिस दिन बनेगा उस दिन 2 चम्मच डालना, या तो रहेगा या उड़ेगा। इसकी खुशबू देखो, खतरनाक चीज़ है, बढ़िया। एंट्री का चार्जेस है सर्विस कर ले। कितना पर पर्सन 50 रुपीज। ऊपर है क्या वैसे? मसूरी का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है सर, ऐसा हाईएस्ट पॉइंट का चार्ज लगता है 50 पर पर्सन। बाकी कवर चार्जेस है, अगर आप कुछ ऑर्डर करोगे पर डिश में पर टिकट फ्री कर दिया जाएगा। ऊपर खाने का भी है क्या? पहला टूरिस्ट स्पॉट है सर, अच्छा, एक पॉइंट है। सेकंड इसमें क्या है, टेस्ट है। कुछ ऑर्डर करते हो हम उसमें रिडीम कर देते हैं, टिकट फ्री कर देते हैं पर डिश में। लाल टिब्बा मेन जगह यही है, इसी बिल्डिंग को कहता है इसी बिल्डिंग को ही कहते हैं जी। पॉइंट की वजह से। हाँ ठीक है। तो लाल टिब्बा में भी यहाँ पे आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ का फी सबमिट करके ऊपर जाना है, जो कि व्यू दिखेगा। सीनिक व्यू है, हिमालयन रेंज और समथिंग कह रहे हैं कि दिखती है, जो कि अभी तो शायद बादल बहुत है, क्लाउडी वेदर चल रहा है कई दिनों से, तो इसलिए शायद विजिबिलिटी इतनी नहीं साफ है। लेकिन ऊपर जाके देखते हैं हम। ठीक है ना, ये लोग भी तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तो इनको भी किसी ना किसी तरीके से अपना रोजी रोटी चलानी है। तो ओके, अच्छा ये कैफे टाइप बनाया हुआ है। ये पास्ता है, तंदूरी मोमोज है, कॉफी है। ओके, ये खाना तो अच्छा लग रहा है यार आपका। भैया ऊपर के खाना से कह रहे थे, मैंने कहा चलो ये भी दिखा देते हैं, तंदूरी मोमोज। क्या बात है, क्या बात है। फुल लेंथ नहीं है अभी ऊपर।
लाल टिब्बा का सीनिक व्यू देख लिया था, बट इतना कुछ मुझे तो कोई खास लगा नहीं। पर ये है कि कॉफ़ी अच्छी थी, है ना सुमित? हाँ जी। कॉफ़ी से थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो गया मेरा। बस ये है कि जब भी ऑर्डर करोगे अपना मीठा सबसे पहले बता देना, क्योंकि मीठा ज़्यादा था। हाँ। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी थी। हाँ ओवरऑल अच्छी थी, पर थोड़ा सा जैसे सिर सा दर्द हो रहा था मेरा, तो ना हल्का सा फ़र्क पड़ा। चलो ये है कि आराम मिल गया। और वेदर तो ऊपर था ही। वेदर ओवरऑल ही हमारा पूरा जब से हमने ट्रिप स्टार्ट किया बहुत ही मस्त है, लेकिन ये है कि इसमें और मज़ा आ गया। तो ये अभी उसके ऊपर की तरफ, लाल टिब्बा से ऊपर की तरफ हम निकले हैं, जहाँ जो रास्ता एक तो चर्च की तरफ जाता है, प्लस लैंडोर बेकरी है शायद एक ऊपर। तो यहाँ से किसी लोकल ने हमें बोला कि वो भी आप कवर कर लो, अभी आप लोग आए हो। तो उसके बाद यहीं से ही नीचे घूम के रास्ता फिर से चला जाएगा 4 दुकान की तरफ। तो ऊपर वाला जहाँ से आए हैं लाल टिब्बा चौक कैफ़े पे, यहाँ से 1 वे है, उसके बाद आपको दूसरा वे ही पकड़ना पड़ेगा नीचे जाने के लिए। बट ये मिलते हैं जाके 4 दुकान पे। वेदर ने हमारी ऐश करा रखी है, बट ये है कि पूरी मतलब ना जितनी थकावट है, जैसे ही थोड़ा सा मतलब वेदर क्या हो रहा है, बीच में एकदम से धूप सी आ रही है, फिर से इतना फॉग क्लाउडी, ऐसे लगता है 5-10 मिनट के अंदर ही कि आप देख रहे हो ये ऊपर के व्यूज। आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं है वीडियो इतना जस्टिस कर पा रही है जितना कि एक्चुअल में ये खूबसूरत है। तो इस पॉइंट से थोड़ा सा जैसे हम आ गया है, लाल टिब्बा से आ गया है, चर्च था, चर्च जो कि बंद है, जा नहीं सकते, एंट्री नहीं है। तो इसके हमने कुछ आपको विजुअल्स दिखाए थे। इस तरह का खूबसूरत इस लोकेशन पे चर्च है ये, कि जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है इस वक्त, बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस कंप्लीट फॉग ऑल ओवर। अमेजिंग अमेजिंग व्यूज, अमेजिंग सीनरी। आप देख रहे हो ये यहाँ फॉग है, और अभी पीछे फिर से धूप आ रही है, ये मेरे पीछे से अगेन धूप आ गई है। और 2 मिनट में आपने अभी लाइव देखा है, ये पूरा देखो मेरे चेहरे पे धूप आ चुकी है। वेदर चेंज हो गया है ऑल ऑफ सडन अगेन। अब इट वाज कम्प्लीटली फॉग एंड नाउ अगेन इस तरह से हाइड एंड सीक कर रहा है वेदर खेल रहा है। तो यहाँ से हमें एक्टिवा ले जाने नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं नीचे आप जाके पैदल जाना पड़ेगा, जो कि 500 मीटर है। तो लैंडोर बेकरी है जो, अभी कुछ लोग आ रहे थे जिन्होंने अपना रिव्यू दिया, कहते मतलब टाइम पास है और वेटिंग बहुत चल रही है नीचे, तो इसलिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा हमें। और प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जैसे 40 रुपीज़ की पेस्ट्री 400 की मिल रही है, तो इतना कैसे स्पेंड करेंगे, फ़ायदा नहीं है। तो इससे हमने सोचा है कि तो इससे अच्छा ज़्यादा हमने सोचा कि अब नीचे चलते हैं, डॉम्स कैफ़े चलते हैं, 4 दुकान देखते हैं, और वहाँ पे अगर कुछ खाने पीने को मिला तो वो करते हैं। ये है 4 दुकान जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, लैंडोर की 4 दुकान मार्केट। यहाँ पे मैक्सिमम अगेन कैफ़ेज़ और खाने पीने का सामान हमें दिख रहा है। लोग खा पी रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, सैंडविच ले रहे हैं, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी, यही सब कुछ दिख रहा है। और हम देखते हैं, शायद हम इससे नीचे डॉम्स कैफ़े हमें दिखा था, जो कि हमने गूगल पे रिव्यू देखे थे, बहुत अच्छा है, तो शायद हम कोशिश करेंगे वहीं रुकने की। ये भी हमने एक जस्ट कवर अप करना था कि ठीक है यहाँ पे रुक के देखते हैं कि इसकी एम्बियंस कैसी है, फील कैसा है, जो कि हमने देख लिया, काफ़ी महसूस कर लिया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेसेस हैं, तो इसलिए यहाँ ये मतलब काफ़ी फेमस हो चुके हैं आज की डेट में। जैसे अभी यहाँ पे एक शॉप है टिप टॉप, तो उसका दिखा रहा है 1910 में 1910 तब से ये शॉप चल रही है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैफ़ेज़ एंड शॉप्स हैं, जिसकी वजह से ये प्लेस काफ़ी फेमस हो चुकी है आज की डेट में। और साथ में ही एक खूबसूरत सा फिर से चर्च है, जो कि मेरे ख्याल से संडे को ओपन होता है, ये लोग कह रहे हैं लोकल।
छोटी सी क्यूट सी मार्केट है ये, आप देखोगे बस इतनी सी यहीं से एरिया में ख़त्म हो जाता है। डोमास कैफ़े जो कि वन ऑफ द फेमस है, जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था कि इसका मैंने एटलीस्ट गूगल पे तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं। तो वन ऑफ द वेरी पीसफुल एंड ब्यूटीफुल प्लेस, इतना यहाँ पे शांति है कि जो कि इतना अच्छा लग रहा है, खुद को इतना पीसफुल लग रहा है। अभी मैं आपको ये शो कर रहा था कि इनका एम्बियंस किस तरह का है, बहुत ही ऑथेंटिक है, एकदम से लोकल तिब्बतियन स्टाइल में पूरा एम्बियंस बनाया हुआ है। डॉम्स कैफ़े से जैसे ही खा के निकले, हमें किसी से रास्ता पूछ लिया हमने गलत। हमने तो सही पूछा था, मतलब उसने गलत बता दिया और उस चक्कर में हम आगे बिल्कुल कहीं नीचे की तरफ, जो कि मंसूरी से आगे कट गया हम और रास्ता, और नीचे को आगे, और जैसे नीचे को आए खतरनाक बारिश लग गई है। और यहाँ पे अभी रुके हैं एक बिल्कुल ही पता नहीं सुनसान सा खाली सा एरिया, कोई मुझे बंदा यहाँ दिख नहीं रहा है और ये हालत हो गई हमारी। पूरे कपड़े गिल्ले, बुरे हाल से। शुक्र है ये हमने अपनी एक्टिवा की डिक्की में अपने विंड शीटर वगैरह, जैकेट्स वगैरह रख लिया था दोनों ने, बट ये है कि गिल्ले, इतनी बहुत ही खतरनाक बारिश हो रही है, मतलब अमेजिंग। और अभी हम हैं बहुत नीचे की तरफ, होटल है बहुत ऊपर। आई डोंट नो कितनी देर हमें यहाँ खड़े होना पड़ेगा, कोई बंदा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। आपको सिर्फ बैकग्राउंड में भी सिर्फ बारिश की आवाज़ सुन रही होगी। चलो यही तो मज़ा है। मैंने आपको पहले ही बोला था जब हम आ रहे थे मसूरी कि इस मौसम में आपको वेदर तो जन्नत जैसा मिलेगा, लेकिन उसके अपने रिस्क भी होते हैं, क्योंकि बारिश इतनी लगी होती है, इतनी चल रही होती है कि कुछ कह नहीं सकते। अब पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़ेगा। और दो मेरे ख्याल से देखो कितनी थोड़ी देर में ही कितना पानी भर गया, सड़कों पे पानी बहने लग गया। एक भी गाड़ी, एक भी बंदा अभी तक यहाँ से निकला नहीं है। दोस्तों हमें 1.5 घंटा स्टक रहना पड़ा बारिश में। लगातार हम वेट करते रहे कि अब रुकेगी बारिश, अब रुकेगी, लेकिन इतनी तेज हो रही थी कि इवेंचुअली हमने यही डिसाइड किया कि चलो निकलते हैं। तो एक्टिवा लेके हम निकल पड़े वापस की चलो चलते हैं, देखी जाएगी। और बेवकूफ़ी होगी, वैसे तो पहले ही निकल जाना चाहिए था, फिर इतना टाइम वेट ही नहीं करना चाहिए था। तो हम निकल गए और बड़ी मुश्किल से एनी हाउ मतलब किसी तरह होटल पहुंच गए हैं।
फिर हमें होटल की लोकेशन ना मिले, अंधेरा हो चुका था, बारिश हो रही थी, भीग चुके थे, तो सारे कपड़े गिले हो चुके हैं भाई, अलग अलग जगह रख दिए हैं। अभी तो मतलब आराम मिल रहा है, बाहर अभी भी क्या बारिश हो रही है बहुत तेज। तो ये था आपके साथ अभी हमारा मसूरी का पहला डे, और जिसमें आपको हमने लाल टिब्बा और थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाया। 4 दुकान थी ना, 4 दुकान और क्या था, और अपना ये क्या बेकर्स हाउस तो दिखाया नहीं, और डोम्स कैफे। सबसे बड़ी बात जो इंस्टाग्राम का आज की डेट में ट्रेंड कर रहा है और गूगल्स में सबसे ज्यादा रिव्यूज है। इनफैक्ट बहुत अच्छा खाना था, हमने शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है, आपके साथ शेयर किया रिव्यू उसका। बहुत अच्छा खाना लगा, हमने आइटम जो मंगाई थी बहुत सही थी, नीट एंड क्लीन था, हाइजीन था। फिर से कनेक्ट करेंगे आपसे, बाय।